हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को प्रेम नमस्कार, शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और अवसर परमेश्वर ने हमको दिया है संगति रखने के लिए, वचन को पहुंचाने के लिए। और आज के दिन हम मनन करेंगे एक अहम विषय को, महत्वपूर्ण विषय को, कि हम क्या ढूंढें। हम इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते हैं। कोई जीविका का साधन ढूंढता है, कोई अपना नाम ढूंढता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्या क्या ढूंढने के लिए कहता है, इस विषय पर आज हम थोड़ी देर मनन करेंगे। इसलिए प्रियो, बाइबल के साथ बैठें और प्रार्थना के साथ बैठेंगे तो हम सीख पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे, आशीषित करेंगे और सहायता होगी आपकी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाभदायक है और हमारे लिए ब्लेसिंग है। सो सबसे पहली चीज, हम जब प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में देखते हैं, सेवकाई में देखते हैं, चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी शिक्षाएं दी। और विशेषकर पहाड़ी संदेशों में, शिक्षाओं में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 और 6 और 7 अध्याय के अंदर में उनको बहुत सारी बातें सिखाई। और उन्हीं में से एक जो बात है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि ये उन्हें ढूंढना चाहिए। तो पहली चीज, हमें अपने जीवन में क्या चीज ढूंढनी चाहिए, वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 33 पद के अंदर में। सो प्लीज मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 33 आयत को हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह चेलों से क्या कह रहे हैं। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब उसमें भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कह रहे हैं चेलों से, इसलिए पहले तुम, पहले शब्द को यीशु मसीह ने कहा। और इसलिए इस पहले शब्द को हम ध्यान देंगे कि हम पहले क्या ढूंढते हैं अपने जीवन में। और यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं कि पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुमको मिल जाएंगी या तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी। वास्तव में मनुष्य जो है शरीर के लिए चिंता करता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, घर कैसे बनाएंगे और नौकरी कहाँ करेंगे, शादी ब्याह कैसे करेंगे, मतलब शारीरिक चीजों को खोजता है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि यीशु मसीह के अनुसार हम पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करें, और तब सब वस्तुएं हमारे जीवन के साथ जुड़ती चली जाएंगी। पिछले कई सालों से हमने इस बात को किया अपने जीवन में, और आज प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने उन चीजों को हमारे जीवन में, सब चीजों को जोड़ा है और जोड़ते जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप उसके राज्य को खोजेंगे, आप उतनी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे। और इसलिए पहली जो बात है वो ये है कि उसके राज्य को ढूंढना। और उसके राज्य को ढूंढने का मतलब है प्रभु के लिए समय बिताना, प्रभु के लिए खर्च करना, प्रभु को ढूंढना। और ये चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी और मसीह जीवन में मजबूत करेंगी, आपके विश्वास में मजबूत करेंगी। और तब आप भविष्य की चिंता से भी बचेंगे, क्योंकि अगला पद कहता है, 24 पद में लिखा हुआ है, 34 पद में, माफ करेंगे, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। सो प्रियो, फ्यूचर के लिए मत सोचें। आज हमें वर्तमान दिया गया है, हम वर्तमान को प्रभु के साथ अच्छे से जिएं, उसके राज और धार्मिकता को खोजते हुए। दूसरी चीज जो हमको ढूंढनी है, एक विश्वासी को ढूंढनी है, वो कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके पहले पद में पाया जाता है। जल्दी से निकाल लेंगे, कुलुस्सियों की पत्री और उसके 3 अध्याय और उसके पहले पद को हम यहाँ पर पाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे। हम कई बार पृथ्वी की चीजों को ही ढूंढते रहते हैं और हमारा सारा जीवन उसी में निकल जाता है। लेकिन यदि आप जिलाए जाने का अनुभव आपके जीवन में, मसीह के साथ आप जिलाए गए हैं, तो आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, जहां पर मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
हमारा मन पृथ्वी की चीजों पे लगा रहता है। नहीं मेरे प्रियो, इब्राहिम के समान और भी हमारे पैट्रियार्क्स हैं, प्रभु के जनों के समान हमारी आंखें, हमारा मन स्वर्गीय बातों पर लगा रहे। और इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, पृथ्वी की चीजों को न ढूंढे, स्वर्गीय बातों को ढूंढे। आज ढूंढते कब है? जब हमारी आवश्यकता रहती है जिन चीजों को, जिससे हम प्यार करते हैं, उनको हम ढूंढते हैं। और इसलिए पृथ्वी पर की चीजों पर अपना प्रेम न लगाएं, स्वर्गीय बातों पर प्रेम लगाएं और उन्हीं को हम ढूंढें, तो हम आगे बढ़ेंगे, आशीषित होंगे। और तीसरी चीज जो बाइबल हमको कहता है कि हम तीसरी चीज जो ढूंढे वो है कलीसिया की उन्नति को ढूंढे। जहां जहां प्रभु ने अपनी देह में आपको रखा है, उस कलीसिया की उन्नति के लिए आप प्रयत्न करें, उन्नति के लिए आप ढूंढें। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसके 12वें पद को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और पाएंगे कि पौलुस भाई कह रहे हैं कि हमको क्या और ढूंढना है। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों के धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। यहाँ पे लिखा है, यू आर जेलस फॉर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, seek that you may excel to the edifying of the church। इंग्लिश में मैंने आपको उस लाइन को पढ़ा जिसमें पौलुस भाई कहते हैं कलीसिया की उन्नति को ढूंढो। क्या हम कलीसिया के लिए चिंतित हैं या सोचते हैं कि कलीसिया आत्मिक बातों में प्रभु में कैसे उन्नति करेगी? जिस कलीसिया में प्रभु ने आपको रखा है उसी कलीसिया को बढ़ाना है प्रियो। इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि जहां भी प्रभु ने आपको अपनी देह के अंदर रखा है, लोकल चर्च में रखा है, उस कलीसिया को आपको एडिफाई करना है। इसलिए बोलता है कि वरदानों के धुन में रहो, लेकिन वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो। चौथी और अंतिम बात कि आपको क्या ढूंढना है, मेरे साथ निकाल लेंगे फिलिपियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय को हम देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहाँ पर फिलिपी 2 अध्याय में पौलुस भाई बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को दे रहे हैं, शिक्षाओं को दे रहे हैं। और तब उसी में आगे लिखते हैं वो 2 अध्याय के 4 पद में, हर एक अपनी ही हित की नहीं परंतु दूसरों की हित की भी चिंता करे। मसीह जीवन मेरे प्रिय दूसरों के लिए है। मसीह जीवन अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम मनन करते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो आप देखिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा कभी भी अपने लिए नहीं जिए या अपने आप को उन्होंने प्रसन्न नहीं किया। उन्होंने हमेशा दूसरों की सुधि ली, दूसरों को प्रसन्न किया। वो दूसरों के बारे में हमेशा कंसर्न रहते थे, हमेशा तरस से भर जाते थे और दूसरों को चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से छुड़ा रहे हैं, भलाई कर रहे हैं। और उसी आत्मा में पौलुस भाई ने यहाँ पे लिखा है, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमको उनके द्वारा कह रहे हैं, हर एक अपने हित की नहीं पर दूसरों के हित की भी चिंता करें। क्या हम दूसरों के लिए सोचते हैं? दूसरों के लिए कब सोचेंगे प्रियो? तब जब हमारे जीवन से स्वार्थ निकल जाएगा, जब हमारे जीवन से सेल्फ निकल जाएगा। कई घरों में मैंने देखा कि वो अपने और अपने बच्चों के लिए बस चिंता करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, मसीह जीवन दूसरों के लिए खर्च होने का जीवन है। और तब इसी 2 अध्याय के अंदर में हम 20 और 21 पद में पाते हैं, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 20 और 21, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। वो जरूर शिक्षा दे रहे थे, लेकिन उनके पास भी कोई नहीं है। इस आवश्यकता को बता रहे हैं। और इसलिए आज हमको ऐसे व्यक्ति बनना है जो शुद्ध मन से दूसरों की चिंता करें। और तब 21 में लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आज अपने स्वार्थ को न ढूंढें, लेकिन यीशु मसीह की चीजों को ढूंढें, दूसरों की भलाई को ढूंढें, दूसरों के लाभ को ढूंढें, दूसरे के लिए हम चिंता करें। यही मसीह जीवन है। जब आप पहला शामिल उसके 25 अध्याय में जाएंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि कैसे दाऊद की गवाही जो है नबाल के सेवकों ने दी कि जब तक वो हमारे साथ थे वो हमारी आड़ और ढाल बने रहे, हमारा कुछ नहीं खोया। वो है मसीह जीवन की गवाही कि बिना बोले दाऊद के सेवकों ने नबाल के भेड़ बकरियों की रक्षा करी, उसके माल की रक्षा करी। इसको कहते हैं मसीह एटीट्यूड। जब हमसे कोई बोलता है तो हम तो करते ही हैं, बिना बोले करना, मसीह के मन में होके करना, ये मसीही एटीट्यूड है।
मसीह व्यवहार है, मसीह चरित्र है, और इसलिए ये चरित्र हमारे अंदर आने पाए कि हम दूसरों का लाभ ढूंढें, दूसरों के लिए चिंता करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम यही सीखते हैं, और हमारी प्रार्थना है आप सबों के लिए, ये 4 बातें आपके जीवन को आशीषित करें, ताकि आप वो ढूंढें जो प्रभु चाहता है, और वो पाएं जो प्रभु चाहता है, ताकि आप उसको महिमा दे सकें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे। शालोम।